देखिए इस समय मेजा में मौजूद है। देखिए ये दो व्यक्ति जो है मेजा एससीपी कार्यालय पर आए थे। आखिर इन लोगों का क्या कुछ पूरा मामला है, इन लोगों से जानकारी लेते हैं। आखिर ये कोराव के रहने वाले व्यक्ति हैं, आखिर मेजा में आते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है इनका। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शेर बहादुर विश्वकर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम विलेज रामपुर तुलापुर, थाना कोराव, प्रयागराज के निवासी हैं। आज आप एससीपी कार्यालय आए हुए थे, क्या कुछ पूरा मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हम लोग सही तरीके से घर में नहीं रह पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। सड़कों पर जैसे ही देखते हैं तो मेरे बच्चों को मारते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं और अनावश्यक ढंग से परेशान करते हैं। गांव में राजनीति करते हैं, गुटबाजी करके हमारे घरों पे टार्च मारते हैं रात में 10-10 बजे, 11-11 बजे रात सर। और ये लोग हत्या के आरोपी हैं सर। अच्छा, ये जिसका आप कह रहे हैं ये हत्या के आरोपी है, आपके बच्चों को बेवजह बेकारण जो मारा पीटा जाता है, घर में टार्च वगैरह मारा पीटा जाता है, ये व्यक्ति कौन लोग, उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, टार्च मारने वाला व्यक्ति छोटे लाल कोल है और मारने वाले व्यक्ति सर जो है राम बाबू पुत्र रामजी आमन, बंटी पुत्र राजा राम, मुंडा पुत्र बुधिराम, निगम पुत्र मिल्लू उर्फ राजकुमार, राजेंद्र उर्फ कमला प्रसाद, जित्तू उर्फ जीत नारायण पुत्र रंगीलाल, ये हत्या के आरोपी हैं, वांछित है सर। ये भी निवासी रामपुर तुलापुर के ही निवासी हैं। सब एक ही गांव के रहने वाले? सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक आदमी लतीफपुर का निवासी है। आपके लड़के को बेवजह बेकारण मारा जाता है, क्या इसके पहले कभी आगे पीछे या फिर 2 साल 3 साल पहले कभी किसी की विवाद था क्या, किसी स्कूल लेकर? इसके 2024 में जमीनी विवाद था जिसमें राकेश कुमार गुप्ता एसीपी मेजा ने उसको निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दिया था। छोटे लाल कोल के माध्यम से वह रिपोर्ट मेरे पास समकक्ष रखा हुआ है। उसके बाद में हमें नहीं ये पता, हम लोग बाहर चले जाते हैं कमाने खाने, तो मेरे घर में घुस के मेरे बीवी मेरे बहू बच्चों को मारते पीटते हैं, जिसकी मुकदमा FIR धारा 333 BNS में दर्ज कराया गया है। पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है? पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है और हत्या के आरोपी हैं, वो भी एविडेंस FIR 302 का है। उसके बाद भी अच्छा ये बताइए, जब आपके लड़की के साथ मारपीट किया गया तो लड़का कहाँ पे गया था और कहाँ पे मारपीट की? लड़का हमारा अपने मामा के यहाँ गया था। दिनांक 15 तारीख को हमने फ़ोन करके बुलाया तो 16 तारीख को मेरा लड़का परीक्षा देने के लिए मेरे अपने भैया को ले जाने के लिए श्रीमती आशा देवी महावीर विद्या इंटर कॉलेज में मांडा के आगे जाना था। उसे 16 तारीख को परीक्षा दिलाने मेरा बच्चा सूरज विश्वकर्मा गया। वहाँ से रिटर्निंग वापस आने में श्रीमान जी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। रोशनलाल शुक्ला के घर पे मेरा बच्चा गाड़ी खड़ी कर दिया, अचानक पैदल घर आ गया। 500 मीटर की दूरी पे मेरे घर से है। तो फिर हमने थाना 17 तारीख को श्रीमान जी फिर मेरा बच्चा परीक्षा देने के वास्ते गाड़ी लेने गया। उसी वक्त दारू पी कर जो है अपराधीगण बैठे थे और जो है अचानक हाईवे रोड BP मार्ग राजमार्ग जो है, जो शुक्ला जी के घर पे आप गाड़ी खड़े, मार उन्हीं के घर पे हुई है? आगे गई नहीं, उनके घर पे नहीं हुए। हाईवे राजमार्ग पे मारपीट किए हैं, अचानक हमला किए हैं, अकारण हमला किए हैं सर। यह मुझे कोई जानकारी नहीं था। मेरा बच्चा गाड़ी लेने गया था भाई को अपने परीक्षा दिलाने। 17 तारीख की घटना है। लड़के को चोट वगैरह भी आई थी? लड़के को गंभीर चोटें आई थी 17/12/2025 को। तो ये बताइए, जब आपके लड़के के गंभीर चोटें आई थी तो आप थाने में गए, आपके लड़के का मेडिकल वगैरह हुआ? कोई हमारे बच्चे का मेडिकल नहीं कराया गया। मुझे थाने बुलाया गया, हमने पत्र दिया, उसी दिन ACP मेजा को भी दिया। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरा कोई FIR दर्ज आज तक नहीं हुआ है। सेवालाल वहाँ के जदरोगा है। 17 तारीख का मामला है? 17/12 सन 2025 का मैटर है सर। अच्छा, 17 दिसंबर 2025 का मैटर है। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है? अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। आखिर जो कोराव है सच्चो है, आखिर क्यों FIR दर्ज नहीं है? जब आपके लड़के को मारा पीटा गया, क्या उस मौके पे लड़के को नहीं दिखाया था क्या उन्हें? अब इसके मामले में सर हमारी पुलिस प्रशासन है, वो जाने, उनका नियम कानून जाने, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी मारपीट होती है सबसे पहले प्रशासन उनका मेडिकल कराती है, मेडिकल कराने के बाद FIR दर्ज करती है, लेकिन आपका ना तो FIR लिखा गया ना तो मेडिकल कराया गया। आखिर क्यों? अब इसका कारण तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं दर्ज कराया गया। सेवालाल वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, SI सर हैं,
वो कहते हैं लड़की को, इनका लड़का कमेंट करता था मेरा लड़का किसी को पहचानता नहीं, मेरा लड़का बाहर रहता है। वो 37% आग से, गैस सिलेंडर से जल गया था, वो मरने के करार पे है सर। वो क्या छेड़खानी करेगा श्रीमान जी, ऐसा आरोप उसके बच्चे के ऊपर लगाते हैं। कहीं ना कहीं आपके बच्चे के ऊपर एक छेड़खानी का भी आरोप लगाया जा रहा है। हमारे बच्चे को छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। अपने बचने के लिए ऐसा वो लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा मुकदमा पेंडिंग रहे, न लिखा जाए। सच्चो कर क्या रहे हैं इस मामले को, जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आपका FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है? अगर मान लीजिए वो लड़की, अगर छेड़खानी उस लड़की के साथ हुआ तो वो लड़की भी सामने आ सकती है। कोई नहीं आता है सर। पूरा उसके इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि जमीन का मामला बताया कि हमारी जमीन कब्जा कर लिए हैं, लेकिन हमें सरकार जमीन दिया है, मैं अपनी जमीन में हूँ। देखिए अक्सर आए दिन हम यही देखते हैं कि जो भी जमीन का मामला होता है छेड़खानी से जोड़ा जाता है। हाँ, पहले तो आप लोगों को आपके बच्चे को मारा जाता है बेकारण, और उसके बाद मामले में छेड़खानी आ जाती है। हाँ। तो छेड़खानी आने के बाद SHO के बाद आप जब यहाँ पे आपका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया तो आप कहीं किसी सक्षम अधिकारी के पास या उच्च अधिकारियों के पास गए? जी, मैं ACP मेजा को भी दिया उस 17/12/2025 को। फिर अभी तत्काल में माघ मेले के अनुसार 14/1/2026 में फिर मेरे बच्चे को घेराव किया गया था हाईवे राजमार्ग BP मार्ग पर, जो है उसी रोड नंबर 64 पर। फिर मारने के प्लानिंग किया गया था, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार हमारे घर पे टार्च मारी जा रही है सर। मेरा मुकदमा FIR नहीं लिखी गई। SHO कुरान राकेश वर्मा जी ने नहीं लिखा, ऐसा क्यों? DCP प्रयागराज। आप राकेश वर्मा जी से SHO जो है कुरान के इसमें प्रेजेंट टाइम में, तो उनसे आपने कभी वार्ता किया तो उनके दौरान क्या कहा जाता है? हमारी मोबाइल से बार बार उनको फोन जाता है, मेरा मोबाइल फोन रिसीव नहीं करते हैं सर। माघ मेले में 14/1/2026 को मैंने फ़ोन किया, हमारे घर में घेराव किए थे, हत्या करने का प्रयास किए थे, टार्च मार रहे थे। 6 बजे शाम की रात की बात है, 10 बजे रात को टार्च मार रहे थे। SHO आखिर FIR क्यों नहीं देते? क्या कहते हैं आप लोग जब उनसे कहते हैं? इसका कारण अब सर वही बता सकते हैं, ACP मेजा बता सकते हैं, DCP जमुना पाल बता सकते हैं, SSP जोगेंद्र सर IPS सर बता सकते हैं प्रयागराज से, और DGP लखनऊ से बता सकते हैं। SHO साहब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके साथ कभी किसी प्रकार की अनहोनी होगी या प्रिय घटना घट जाएगी, उस दिन का इंतजार? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे हमारी थाना मदद कर रही है कि जिस दिन हम मर जाए तो हमारा पोस्टमार्टम करा के हमारा FIR लाज करके न्यायालय में भेज देंगे। यही SHO के पास एक ही सूत्र बचा है, दूसरा सूत्र कुछ नहीं है सर। एक चीज़ माता जी ये बताइए, आप लोगों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है? अन्याय ये हो रहा है हम लोग के पास कि जब हम लोग कहीं जाते हैं, थाना जाए, प्यादा जाए, चाहे मेजा जाए, चाहे जमुना कुरान जाए, कोई सुनाई नहीं करता है। आओ जाओ घर तुम्हारा है, और चाहे जितना भी बात बोले। आप लोगों के क्या, आप लोगों के साथ भी अभद्रता या कुछ प्रकार का गलत गाली गुप्ता देते हैं, घर में घुस जाते हैं? मेरे साथ हो रहा है, मेरे पति के साथ होगा, मेरे बच्चे के साथ होगा। अभी बच्चे के जो हमारे विपक्षियों द्वारा आपके घर पे भी कुछ हमला किया जाता है क्या? मतलब हत्यारा, मतलब हत्या करा है, यही आदमी हमारे बच्चे के मारा है। और अगर सुपला ना बचाए हो तो हमारा बच्चा ना बचता। और बड़ी अम्मी करके भाग कर गया, बड़ी अम्मी हमको बचा ली। अभी जो बता रहे हैं कि रात में टार्च वगैरह? हाँ, रात में भी टार्च हमारे 14 तारीख के जब मैं निकले तो टार्च मारते रहा चौफेर से। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके परिवार से किसी प्रकार की घटना घटी तो ISO को भी फोन करते रहे। उसका जिम्मेदार छोटे लाल होंगे, जित्तू होंगे, राजेंद्र होंगे, पुलिस होगी, और पुलिस ही होगी। देखिए ये जो है कुरान के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके साथ जो है, इनके लड़के के साथ बेवजह जो है मारा पीटा जाता है। इनके बच्चे को जो थाने में जाते हैं इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती और ना तो इनके बच्चे का मेडिकल कराया जाता है। वहीं 17 दिसंबर की यह घटना बताई जाती है 2025 की। वहीं आपको बता दें इस समय जो है जनवरी चल रहा है, और कुरान इंस्पेक्टर जो है इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं FIR दर्ज करें? क्योंकि उनके ऊपर एक और आरोप लगा था, जो कि ज़मीनी विवाद को लेकर CCTV फुटेज वायरल हो रहा था कि दबंगों द्वारा एक परिवार की ज़मीन कब्जा किया जा रहा है, ऊपर से उनके दुकान पर चढ़कर मारपीट की जा रही है। उस मामले को भी अभी जो है SHO साहब गोल मटोल कर रहे हैं, उसका जो है FIR नहीं कर रहे हैं। 4 तारीख की घटना थी वो, अभी तक उसका भी FIR नहीं दर्ज किया गया है। वही देखिए जो आरोपी हैं इनके मामले में उनके ऊपर 3 जो है वो भी जो है देखिए 302 की जो है मुलजिम है, और वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन बताइए सामने वाला दबंग है और उसके ऊपर जो है पहले से भी मुकदमे पंजीकृत किए। क्या इंस्पेक्टर साहब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इस परिवार के साथ कभी अप्रिय घटना घटेगी? देखो इसकी पत्नी हमको मारी है। सारे जो है इनके पास जो है उसका जो है रिकॉर्ड दर्ज है, जिस प्रकार के वो आरोपी हैं सारे इनके पास कागजात हैं। लेकिन कुरान इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। वही शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनके मामले को संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो
किसी न किसी दिन इनकी जो है हत्याएं कर दी जाएगी।